गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमांगनी साहब, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। एंड आई होप आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। सुबह का टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 6:30 कुछ बज रहे हैं। सो मैं इस टाइम पे करती हूँ भव्या के टिफ़िन की प्रिपरेशन। तो आज मैं बना रही हूँ इडली। मैं सुबह ही जाके बैटर भिगो के आ गई थी आधे घंटे पहले, लगभग 6 बजे के आसपास ही। और अब मैं जा रही हूँ उसका टिफ़िन प्रिपेयर करती हूँ, इडली बनाती हूँ, फिर ऊपर आके उसे रेडी करूँगी। तो सुबह बड़ी भाग दौड़ होती है, बट सोचा कि चलो यहीं से व्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो बस अब जा रही हूँ मैं नीचे। सुबह सुबह यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है, बिकॉज़ अभी 1-2 दिन में बारिश अच्छी हो रही है। ये हमारा पीछे का पूरा गार्डन है, बहुत सारे फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के यहाँ पे लगे हुए हैं पेड़। तो बहुत ही अच्छा व्यू रहता है यहाँ पे। मैं मॉर्निंग हमेशा अपनी यहीं से शुरू करती हूँ, इसी व्यू के साथ में। ये देखो, दोनों के दोनों सो रहे हैं अभी। तो मेरा बैटर रेडी हो गया था और नीचे जाके फटाफट से फिर मैंने इडली चढ़ा दी। भव्या को इडली इन जनरल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर फटाफट से मैं बाहर आई, मैंने ये कड़ी पत्ते तोड़े, मीठा नीम। बाहर पापा जी पेपर पढ़ रहे थे और सुबह सुबह मैंने ये हैबिट डाली है कि मैं खाली पेट ये जो मीठे नीम के पत्ते हैं 7-8 ये चबाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी अपने काम में। सो यहाँ पे इडली बन रही है और भवू को पसंद है कि वो फ्राइड इडली खाए। यहाँ पे मैं उसका दूध भी ठंडा कर रही हूँ साइड बाय साइड, और इडली ही वो नाश्ते में खा जाएगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से इडलियाँ बनने के बाद में उसे फ्राई कर दिया। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि जैसा भव्या को पसंद है मैं वैसे ही बना रही हूँ, राई का छौंक लगा के। और इसको जैसे मूंगफली वगैरह पसंद आती है तो छोटे छोटे प्याज और मूंगफली ये मैं ऐड कर देती हूँ, और ये इसका टिफ़िन रेडी है। मेरा बच्चा उठ गया है। जय माता जी की बेटा। जय माता जी की। जय माता जी की। राधे राधे। राधे राधे। चलो फ्रेश हो जाओ आप। सो भव्या जा चुकी है स्कूल और चाय वगैरह हमने पी ली है। अब नहाना है, थोड़ा सा रूम ठीक करूँगी, थोड़े से कपड़े समेटने हैं। तो सुबह इतनी भागदौड़ होती है, खूब सारे काम होते हैं। सो मैंने अभी सिर्फ एक पार्ट, अलमारी का सिर्फ एक पार्ट खाली किया है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो है ये। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। इतने कपड़े हैं, अब मुझे इनमें से सॉर्ट करना है, कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है। कुछ ऐसे हैं देखो जो 1-1 डेढ़ साल से लिए हुए हैं, जिनका मैंने टैग तक नहीं हटाया है। तो अब मुझे ये चीज़ें सॉर्ट करनी है, फिर मैं ऊपर रख दूँगी जो मैं नहीं पहन रही हूँ। उसके अलावा ये है मेरे सोफ़े की हालत इस वक्त। इस पे भी कपड़े 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 कपड़े, नए बेस, नए कपड़े जो भी मैं लाई हूँ। कई चीज़ें जैसे ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी मैंने, तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉर्ड सेट वगैरह हैं। ये सब नया जाएगा अलमारी में, और पुराने कपड़े या तो मैं दे दूँगी, डोनेट वगैरह कर दूँगी, कुछ कर दूँगी। क्योंकि इतने मेरा ना सर घूम रहा है अभी इतने कपड़े देख के। और ये सिर्फ एक रैक का है, मेरा दूसरा रैक तो अभी मुझे निकालना बाकी है। मैं नहा के आ चुकी हूँ, हेयर वॉश की हैं आज मैंने। और आज है माता जी की नवमी। होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ये मैं आज ही डाल दूँ। कोशिश करूँगी कि दोपहर में एडिटिंग करके शाम में ये ब्लॉग आपके लिए अपलोड कर दूँ। तो आज नवमी है, पूजा कर ली है मैंने अभी, और अब छोटा मोटा काम जो बचा है वो करूँगी। और उसके बाद में बैठते हैं अब अपने काम पे। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जीजा कलेक्शन कहाँ है, आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो, आपने बंद कर दिया है क्या। मुझे डेली बेसिस पे इस तरह के मैसेजेस आते हैं। नहीं जी, बंद बिल्कुल नहीं किया है, उल्टा ये रूम पूरा भर गया है कलेक्शन से। बढ़िया बढ़िया कलेक्शन लेके आई, अभी मेरे सामने पूरा ऊपर तक खचाखच भरा हुआ है। इतना स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और जस्ट मैंने अभी यहाँ पे पूजा भी कर ली है, माताजी विराजमान है यहाँ पर। ये मेरे बुटीक का छोटा सा सेटअप है। इंदरबाई सा हैं, करणी माता है, श्याम बाबा हैं, और ये मुझे रिंकू ने दी थी करणी माता की फ़ोटो जो अभी वो लेकर आए थे वहाँ से, गांव से। और ये देखो मैंने लाइन लगा रखी है, भर भर के आप लोगों के लिए स्टॉक इकट्ठा कर रखा है सारा। इनके वीडियो शूट मुझे करने हैं। ये पूरा लहरिया है, सारे के सारे ये लहरिए हैं, और इतने कम रेंज में आपको मिलने वाले, मतलब धमाका सेल डालने वाली हूँ मैं। तो मेरा चैनल बिल्कुल से मिस मत करना। जिनको आगे वेडिंग शॉपिंग करनी है, पोशाकें लाऊंगी मैं ऐसी रेंज में। ये सारे कॉटन के बेस हैं, वहाँ पे लहरिया है, ये कॉटन के बेस हैं, प्योर कॉटन है, सब कुछ कॉटन में है। इस तरफ केडाइस के जोड़ हैं ये सारे। बहुत सारे लोगों को सिर्फ जोड़ पहनना पसंद है, और लहंगा जैसे ऑलरेडी उनके पास हो और जोड़ वो चेंज करके पहनते। तो सारे केडाइस के ये मैंने एक एक कलर सबके निकाल के रखे हैं।
जोड़ भी मिल जाएंगे आपको। जनरली मैं जोड़ ज़्यादा रखती नहीं थी, बट अब की बार वो भी है। और बहुत बहुत सारा लहरिया है। ये सिर्फ एक पार्ट है जो मैंने खोला है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैक हैं, जैसे ये आप देखें उस कार्टून में पैक हैं। ये वाला स्टॉक मैंने अभी खोला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं जी। पोशाकों में भी मैं आप लोगों के लिए सेल लाने वाली हूँ, जैसे मैं पहले लाती थी। मुझे डीएम आज सुबह ही एक डीएम आया कि जीजा हम आपका वो वीडियो बहुत मिस करते हैं, पुराने वीडियोस प्ले करते हैं जहाँ पे आप प्योर की पोशाकें सारी इतनी बढ़िया बढ़िया सेल में डिस्काउंट में आप लेकर आते थे, तो वो कहाँ गई? वो आ गई हैं जी। सो हाँ, मैं थोड़े से ब्रेक पे थी, बट मैं वापस आ चुकी हूँ बढ़िया बढ़िया कलेक्शन लेके और अनबीटेबल प्राइजेस पे। इंस्टाग्राम पे अभी गेम ही बिल्कुल अलग चल रहा है और वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है। ऐसे प्राइजेस पे आपको पोशाकें देखने मिलेंगी कि बिल्कुल जो मैन्युफैक्चरिंग रेट होती है उस पे आपको पोशाकें, प्योर के यूनिक सूट्स। देखो मैंने बहुत टाइम लिया है, गैप लिया है, वो इसीलिए लिया ताकि अलग चीज़ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद बोर हो चुकी हूँ लिटरली वही वही सेम सूट्स, सेम ड्रेसेस, सेम प्योर के बेस पूरे इंस्टाग्राम पे देख देख के। आज फिर बारिश हो रही है, मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। ये देखो हमारे ना बारिश होते ही सामने कीचड़ कीचड़ हो जाता है मेन रोड की तरफ। और ये सामने ही है भवी का स्कूल। मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, सो कुछ बात करनी थी मुझे आप लोगों से। इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट आजकल सब यूज़ करते हैं, राइट? बच्चे से लेके बड़ों तक भी। और अगर आप लोग पिछले 1-1.5 साल से एक चीज़ देख रहे होंगे तो मतलब मुझे बहुत खटक रही थी ये चीज़, तो मैंने सोचा मैं इस बारे में बात करूँगी और मैं जेन्युइनली आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ जो भी आप सोचते हैं बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप मेरे से एग्री करें तो भी लिखना, नहीं एग्री करते हो तो भी लिखना। नाउ आपने देखा होगा कि एक ड्रेस बनती है, ठीक है, एक डिज़ाइन बनी, मैन्युफैक्चरर जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो बनाते हैं, उसके बाद में उसको किया जाता है वायरल। बहुत सारे पेजेस जो हैं वो वेयर करके और वो वीडियो बनाते हैं और फिर वो ड्रेस को कह दिया जाता है कि दिस इज़ अ ट्रेंडिंग सूट। और एक ना फियर क्रिएट किया जाता है, फोमो क्रिएट किया जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आपने ये ड्रेस नहीं खरीदी, ये ट्रेंडिंग ड्रेस अगर आपने नहीं खरीदी भाई, तो फिर आपने क्या किया? नाउ यही चल रहा है पिछले 1-1.5-2 साल से। और अल्टीमेटली क्या होता है कि बल्क में उसकी सप्लाई होती है। ऑलमोस्ट हर पेज पे आपको, हर दूसरे पेज पे आपको वो ड्रेस देखने मिलेगी, पहन के उसकी बहुत सारी रील्स देखने मिलेगी, एंड देन यू थिंक ओके ये तो ट्रेंडिंग सूट है, ये तो लेना है। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप भीड़ में 40-50-100 लोगों में इकट्ठा होते हैं, ये हुआ है, ये लिटरली हुआ है, ये मैंने देखा है, तो आपकी वो ड्रेस हर तीसरे चौथे या पांचवें इंसान के पास वो ड्रेस रहेगी, ठीक है? वार्डरोब सबका इतना कॉमन होते जा रहा है, आई डोंट नो क्या है। पर्सनली मुझे ये चीज़ कम पसंद है। हाँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोई भी ट्रेंडिंग सूट नहीं, ठीक है, कुछ में आप लो, बट हर एक के पीछे ये एक रेस चल पड़ी है। और ये इतना ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ देखी है। पहले इतना प्रेशर नहीं था बाइंग का, अब ऐसे होता है अच्छा ये सूट निकला, ये तो लेना ही है क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग है, बाकी सब लोग ले रहे हैं मैं भी लूँगी। अरे भाई, जब आप भीड़ में निकलेंगे पहन के, या इवन रिश्तेदारी में, शादी फंक्शन में, किसी भी चीज़ में आप इकट्ठे होंगे, तो बहुत हाई चांस है कि जो ड्रेस आपने पहन रखी है ट्रेंडिंग, वो 2-4 लोग और भी पहन के आएंगे वहाँ पे। तो आपका सेंस, जो ड्रेसिंग सेंस है, या आपकी एक जो खुद की चॉइस है, आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है, सेंस ऑफ स्टाइलिंग है, वो कहाँ गई? मेरा ये मानना है ड्रेस पहनो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो हर डिज़ाइन, हर ड्रेस हर किसी पे सूट करे ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं मॉडल पे एक ड्रेस वो अच्छी लग रही है, वो मुझ पे नहीं अच्छी लगे, तो आई शुड ड्रेस अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी, मेरा टेक्स्चर, मेरा स्किन टोन, मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरी पर्सनैलिटी, उस पर क्या ज़्यादा बेटर लगेगा, क्या ज़्यादा निखर के आएगा, उसके हिसाब से कपड़े लेने चाहिए, ना कि सिर्फ ब्लाइंडली ट्रेंड को फॉलो करना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हो, तो ये ट्रेंड जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी, इनफैक्ट उससे भी तेज़ी से ये जाते हैं। 6 महीने पहले का ट्रेंडिंग सूट आप उठाओ, आज आपको वो कहीं सेल होता हुआ नहीं मिलेगा। 6 महीने या 1 साल पहला नहीं मिलेगा वो सेल होते हुए। दूसरी चीज़, जब एज अ कस्टमर, अगर सपोज़ मैं भी हूँ, मैंने वो ट्रेंडिंग सूट 1 साल पहले ख़रीदा, अब मैं झिझकूँगी उसको पहनने में, ठीक है, सिलाई वेस्ट, सिलाई डाल दी मैंने, सूट भी आते हैं 1000, 1200, 1500 की रेंज के सूट्स आते हैं वो ट्रेंडिंग सूट्स, और उसके बाद में 1 साल बाद में जब मैं पहनूंगी तो मुझे पता है कि पूरी दुनिया वो सूट देख चुकी है साल भर पहले, तो सबको ये पता चल जाएगी कि मैंने साल भर पहले वाला सूट पहना है।
आजकल ये चीज़ हो गई और इतनी होड़ हो रखी है। सॉरी अगर मेरी कोई बात किसी को नहीं अच्छी लग रही हो तो, बट मैं बिल्कुल ब्लंटली बात कर रही हूँ। तो इतनी होड़ हो चुकी है इस चीज़ की, अल्टीमेटली ये चीज़ कहाँ तक जाएगी? ये सोचिए कि कितना वेस्टेज हम कर रहे हैं। ड्रेसेस ऐसी हो जो आज सदाबहार लगे और आप अगर उसको 2 साल 3 साल बाद भी पहने, क्योंकि कपड़ों का कुछ नहीं बिगड़ता। ये जो बेस होते हैं, अगर कोई मेरी तरह हैं जो कभी कभी पहनते हैं तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये मतलब मेरी आज के 4 साल पहले वाली ड्रेस भी आज भी नई दिखती है। तो अल्टीमेटली हम उनका करेंगे क्या अगर हम उनको पहनेंगे नहीं तो? सो ड्रेसेस ऐसी हों, आपके सूट्स ऐसे हों, आपकी पोशाकें ऐसी हों जो सदाबहार हों, जो आप आज के 4 साल बाद में भी यूज़ कर सकें। ठीक है, तो बस ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आपके क्या ओपिनियंस हैं इस पे प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो मेरे मन में था वो मैंने शेयर किया कि आपके ड्रेस जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जब आप भीड़ में जाके खड़े हो तो 4 लोग ये पूछें कि अरे ये वाला सूट कहाँ से लिया आपने, ना कि ये कि अच्छा ये वाला। हाँ, सबको, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, सबको पता है कौन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कहाँ से बनता है, कहाँ से होलसेलर्स को सप्लाई होता है, कितने होलसेलर्स हैं। आजकल सब कुछ इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, तो सबको पता चल जाएगा अच्छा ये ड्रेस तो आपकी वहाँ से है, ठीक है वहाँ से लेते हो। ये पहनो ऐसा कपड़ा जो सालों साल भी चले, क्वालिटी भी अच्छी हो, प्लस इट शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। आपका सेंस ऑफ स्टाइलिंग दिखना चाहिए कि अच्छा ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। तो बताना ज़रूर कमेंट में आप अग्री करते हो मुझसे या डिसअग्री करते हो। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं 4:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये अभी आपको कुछ ज़्यादा भरा भरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी कोई नोन है हमारे कोटपुतली में ही, तो वो आए थे, पास में ही रहते हैं, उनको बेस और साड़ीज़ वगैरह लेनी थी। तो अभी तो ये आपको बहुत जचा हुआ दिख रहा है। मतलब 20-25 मिनट पहले सीन ऐसे था कि जो कपड़े हैं वो यहाँ तक थे लिटरली यहाँ तक थे। और मम्मी जी और मैंने मिलके अभी, मम्मी जी ने भी मेरी हेल्प करवा दी, कहा कि अकेले कैसे क्या सारा करोगे, तो हमने मिलके बस समेट के रख दिए हैं। अभी इनको मुझे वापस पैक भी करना है। तो जी मुझे कंपैरेटिवली ऑनलाइन बड़ा बेटर लगता है क्योंकि फिर ये समेटने वाला जो काम है ना ये है। तो अभी वो लेके गए हैं, काफ़ी सारे बेस लेके गए हैं, साड़ीज़ लेके गए हैं, और ये चीज़ें अभी मुझे सेट करनी है। अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने सुबह सारा सिस्टम सेट कर रखा था कि हाँ ये मेरे सेल वाले सूट हैं, ये मुझे 500 वाले सूट हैं, ये 700 वाले सूट हैं, ये 750 वाले सूट हैं। अब सिचुएशन ये है कि ये सारे देखो ऊपर भी हैं, सब मिक्स हो चुके हैं। अब वापस से मुझे 2-2.5 घंटे लगेंगे सबको वापस पैक करना, सबको वापस सॉर्ट करना, क्योंकि किसी का एक पीस कहाँ है एक पीस कहाँ है वैसा हो रखा है। तो भी ये सारा वापस से सेट करेंगे जी। एनर्जी फ़िलहाल मेरी इतनी ड्रेन हो रखी है, मेरे चेहरे से दिख रहा होगा आपको थकान एकदम से, क्योंकि मैं सुबह भी 5:30 बजे उठती हूँ, तो दोपहर में मेरा ऐसे कि मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करती हूँ, बिकॉज़ रात में भी फिर 11:30-12 बज जाते हैं सोते सोते। तो डार्क सर्कल्स देख के समझ में आ रहा होगा, नींद की बैंड बजी हुई है और आज मेरा बिल्कुल सोना नहीं हुआ। मेरा छोड़ो, आज भव्या भी नहीं सो पाई क्योंकि फिर वो जो है 1 बजे आ गए थे और अब 4 बजे के आसपास वो गए हैं। तो भव्या अब नीचे चली गई है अपने दादी सा के पास। मैंने कहा थोड़ी देर आप खिलाओ, मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मैं लेटूँगी अंदर जाके, क्योंकि मेरा अभी सर घूम रहा है बिल्कुल से भी, क्योंकि शाम में वापस काम के लगना है, खाना वाना बनाना रहेगा। तो जब आप एक बुटीक ओनर होते हैं ना तो ये स्ट्रगल्स होते हैं, यहाँ टाइम चला जाता है। अब ये सारा सेट करने में मुझे खूब सारा टाइम लगने वाला, और अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल से एनर्जी है नहीं। तो मैं जा रही हूँ अंदर रूम में, रेस्ट करूँगी, उसके बाद में शाम में थोड़ी देर कर लूँगी और बाकी का फिर कल करूँगी अगर आज नहीं हो पाया तो, क्योंकि साड़ीज़ वगैरह में भी बहुत सारा है जो मुझे सॉर्ट करना है। अब मैं चली अपने रूम में। यहाँ ऐसे मस्त बहू के पापा ने चिल कर रखा है, रूम अंधेरा कर रखा है। हाँ, अब मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। यहाँ क्या लगाओगे अब? यहाँ सब्जी डाल देंगे उस साइड से लेकर वहाँ पे। 1 2 3 और 4 लगाओ लगाओ। 5 कैरी लग जाएंगे। भवी के पापा ने सारे तो फ्रूट्स के पेड़ लगा दिए हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ शायद केला बाकी है ना हमारे घर में। केला काफ़ी बाकी है ऐसे तो, पर जो यहाँ लगते हैं केला बाकी है। हाँ, और हाँ मोटा मोटा जो केला बाकी है, वो नहीं लगा है, बाकी तो सब लगा दिए हैं। भवी मेरे लिए चेयर लेकर आई है। हेलो गाइस, अभी पापा की भी चाय लगानी बाकी है। पापा की भी ला रही है क्या पीछे? बेटा मैं नहीं नहीं नहीं, पापा के लिए मतलब बेटा, वो अब अंदर ही चलेंगे। मैं एक बार लहसुन छील लूँ,
तो मैं ये लहसुन लेकर आई हूँ बाहर, मैं लहसुन छीलूँगी इनके पास बैठ के। और ये अपना सब्ज़ी लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ है इनको। और ये सारे जितने आप देख रहे हैं ये इनके लगाए हुए हैं। वहाँ पे आगे है, मैं आपको कभी डिटेल में दिखाऊंगी। ये एलोवेरा स्पेसिफ़िकली इन्होंने सीकर से मंगवाए थे। 400 सैपलिंग्स थे एलोवेरा के जो इन्होंने यहाँ लगाए थे। कुछ यहाँ हैं, कुछ दूसरी तरफ है, कुछ इस तरफ है, और कई तो लोग ले भी जाते हैं तो इसलिए भी कम हो गए। बेटा आप क्यों लेकर आए भवी? अरे एक पे आप बैठ देना। आप बैठो, चलो एक पे मैं बैठती हूँ। हाँ जी गाइस, सो इस पिटारे के साथ में मुझे बैठे हुए अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है। मैंने चाय पी, उसके बाद में मैं लग गई थी क्योंकि फिर मुझे रेस्ट भी मुझसे हुई नहीं, इतना सारा काम फैला हुआ था। फिर मुझे जाना है नीचे, खाना बनाना है। तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताइए। कुछ और 2-3 छोटे छोटे सरप्राइजेस, छोटे छोटे भी बड़े बड़े भी सरप्राइजेस आप लोगों के लिए अभी और हैं, तो चैनल से जुड़े रहना। देखो सीधी सी बात है, अगर घर में शादी आने वाली है या घर में फंक्शंस हैं या इन जनरल भी, क्योंकि ये देखो नॉर्मल तैयार होना, सजना संवरना तो सबको पसंद है, तो उस तरह की बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। मैं उसी में लगी हुई हूँ दिन रात। तो इस चैनल को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आज ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, कल नया व्लॉग शूट करूँगी, वो आपको देखने मिल जाएगा। कलेक्शन का वीडियो भी मैं देखती हूँ, कल ही बनाती हूँ क्योंकि अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। तो मैं एक्चुअली आज ही बना ली थी बट आज टाइम नहीं मिल पाया। तो मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड खमा गणिसा।